दोस्तों बस आप लोग कह सकते हो कि बस आज का पूरी रात और कल का दिन फिर देवा हो जाएगा बॉक्स ऑफिस में इन, यानी कि देवा गाइज रिलीज होने वाला है। लोग बोल रहे हैं कि भाई एडवांस के तो अपडेट बताओ, बजट क्या है, रन टाइम क्या है। तो देवा की एडवांस बुकिंग के रिपोर्ट दोस्तों आना चालू हो चुके हैं। एडवांस बुकिंग इसकी गाइज खुल चुकी है। बजट क्या है ये भी पता लग चुका है। तो इसके मतलब गाइज रिपोर्ट हम लोग पहला वेरी फर्स्ट हमारा रिपोर्ट है तो बात करेंगे। मुझे क्या लगता है कि गाइज ये मूवी डे वन में क्या कर सकती है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। देखो भाई, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहला महीना ऑलमोस्ट खत्म दोस्तों होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बॉलीवुड के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो ठीक है, फतेह मूवी ने डिसेंट कमाई की, इमरजेंसी ने भी डिसेंट कमाई की, आज़ाद को डिजास्टर रिस्पांस मिला, स्काई फोर्स सक्सेस रही। अभी तक तो गाइस देखो सक्सेस ही रही है। हालांकि कल के नंबर काफ़ी ड्रॉप ले लिए हैं, लेकिन ये जो हफ्ता है यानी कि जब देवा रिलीज होगी तब स्काई फोर्स का क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन गाइज यहाँ देवा मूवी से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद ये जो शाहिद कपूर है दोस्तों आ रहे हैं। क्योंकि उनकी लास्ट पिछले साल के शुरुआत में ही आई थी तेरे बातों में ऐसा उलझा जिया, उसने भी 70-80 करोड़ की कमाई की थी। वो मूवी बजट को पार करके सक्सेस हुई थी। लेकिन क्या यहाँ पे शाहिद कपूर 100 करोड़ कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी का बजट क्या है और ये मूवी आखिर बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों क्या निकाल सकती है, एडवांस की गाड़ी कहाँ तक पहुंची। तो गाइस देखो, मैंने कई जगह चेक किया, दैनिक जागरण हो, विकिपीडिया हो, हर जगह दोस्तों इस मूवी का एक ही बजट दिखा रहा है और वो है नन अदर देन 50 करोड़। और इस बजट को देखने के बाद दोस्तों मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि भाई आजकल उठाई गिरी मूवीज़ के भी बजट 70-80 करोड़ दोस्तों पहुंच रहे हैं। इवन वो न्यू कमर्स की मूवी आई थी आज़ाद मूवी, हालांकि उसमें अजय देवगन थे ज़रूर, लेकिन उसका बजट 80 करोड़ था। बताया जा रहा था कि इमरजेंसी का बजट 60 करोड़ है। तो भाई इसका बजट जो है वो 50 करोड़ कैसे, जबकि शाहिद कपूर भी इसमें, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इतना ही बजट होगा। लेकिन अगर ये मूवी दोस्तों 60 करोड़ करती है तो कह सकते हैं कि मूवी सक्सेस हो जाएगी। आप लोग बोलोगे ये तो इसके लिए हलवा होगा, बहुत आराम से होगा। लेकिन गाइज अभी बॉक्स ऑफिस सुस्त पड़ा हुआ है भाई साहब, उतने कलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बजट तो बहुत कम है, ज़्यादा गाइस मुशक्कत नहीं करना पड़ेगा इस मूवी को हिट होने के लिए। हालांकि ये 50 करोड़ इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट मिला के है प्रमोशन के बाद, पता नहीं। बाकी पता चल जाएगा 2-4 दिनों के बाद जब ये मूवी रिलीज़ होगी। बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ बता देगा इसका बजट क्या है। मुझे तो लगता है कि फाइनल बजट 60-65 करोड़ होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कमी है दोस्तों। अगर हम लोग रन टाइम की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली में अक्षय कुमार की जो स्काई फोर्स आई थी उसका रन टाइम बहुत कम था भाई, 2 घंटे का ही गाइस कुछ रन टाइम था। अगर हम लोग एग्जैक्टली रन टाइम बताएं उसका तो 2 घंटा और 5 मिनट, सिर्फ 2 ही घंटा लगभग मान लो। तो भाई देवा के रन टाइम की बात की जाए तो 2 घंटा 36 मिनट है भाई, 2 घंटा 36 मिनट, काफ़ी लंबी मूवी है भाई। और शाहिद कपूर को दोस्तों इतना मतलब स्क्रीन प्रेजेंस में लोग क्या मतलब किस तरीके का उनका रिएक्शन होगा कि ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी। अगर मूवी अच्छी हुई तो लंबी भी गाइस चल जाती है, क्योंकि आजकल तो 3.5-3 घंटे की मूवी भी लोग झेल रहे हैं। तो रन टाइम आपको पता लग चुका है। एडवांस बुकिंग दोस्तों खुल चुकी है, 50,000 का बुक माई शो रेटिंग दोस्तों इसका बुक माई शो इंटरेस्ट चल रहा है। और दिल्ली में काफ़ी दुरुस्त दोस्तों शोज़ खोल दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिल्ली के शोज़ की बात बताऊं, देखो भाई इसका यानी कि स्काई फोर्स का शोज़ बहुत है भाई, 1500-1600 शोज़ है दिल्ली में। तो अगर उसमें से 500 या फिर 700 शोज़ भी छीन के इसको दे दिए जाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम ऑक्यूपेंसी आ रही है अभी स्काई फोर्स की। अगर शोज़ गिरते तो ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग देवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दोस्तों बात करें एडवांस बुकिंग की, तो शहर वाइज ऑक्यूपेंसी चेक कर लेते हैं कि किस किस शहर में किस तरीके का गाइस शोज़ है। दिल्ली एनसीआर में इस मूवी को 500 प्लस शोज़ दोस्तों दे दिए गए हैं, जिसमें से 2 फीलिंग फास्ट ज़रूर है। लगभग 4 लाख रुपए की बुकिंग हो चुकी है। मुंबई की बात करते हैं भाई 270 गाइस शोज़ खोल दिए गए हैं। पुणे की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 110 शोज़ हैं। बेंगलुरु की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे 15 शोज़। हैदराबाद में दोस्तों लगभग 20 शोज़। कोलकाता में लगभग 180 शोज़ हैं। अहमदाबाद की बात करते हैं तो 200 शोज़ हैं। चेन्नई की बात करते हैं तो यहाँ पे 35 शोज़। सूरत की बात करते हैं 140, तो जयपुर में 102 शोज़ हैं। बाकी जगह 40, 20, 10, 15 ऐसे गाइस कुछ शोज़, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि अभी फिलहाल देश भर में दोस्तों इस मूवी को 4000 के करीब शोज़ तो दे दिए गए हैं, 4000 शोज़। मुझे लगता है कि ये कम से कम 8000 शोज़ लेने में कामयाब हो जाएगी। यानी कल शायद हमारा जो फाइनल एपिसोड आएगा उसमें हम लोग शोज़ की बात करेंगे 7-8 हज़ार, इतना ही मिल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 7,000 भी शोज़ मिल जाते हैं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर हम लोग तेरी बातों में ऐसा उलझा जाए की बात करते तो उसने अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 6500 शोज़ लिए थे। मैड डॉग का माल था तो भाई स्क्रीन मिल ही जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एडवांस बुकिंग का दोस्तों क्या सीन क्या सिनारियो, एडवांस बुकिंग किस तरीके की हुई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5:30
बज रहा है गाइस करीब, आप लोग कह सकते हो कि कुछ 27 लाख रुपए हाथ लग चुके हैं। जी गाइस, 27 लाख रुपीज़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 27 लाख रुपए एडवांस बुकिंग, और अगर हम लोग टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो ये कुछ 14,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। 14,000 गाइस टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। देखो भाई, शाहिद कपूर काफ़ी लंबे समय बाद आ रहे हैं। कम से कम 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की तो एडवांस बुकिंग फाइनल होनी चाहिए। हालांकि अभी एडवांस ही खुला है, सुबह ही खुला है दोस्तों, तो ऐसे में हम लोग जज नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा है या फिर कम है। हालांकि है तो कम ही, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अभी बॉक्स ऑफिस सुस्त पड़ा है, उसके हिसाब से ये नंबर भी ठीक है। 27 से 30 लाख रुपए की बुकिंग हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि गाइज ये कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग करनी चाहिए। हालांकि उतना हाइप नहीं ले पाई, कुछ चीज़ें गाइज इसके साथ नेगेटिव जुड़ गई हैं। एक तो रीमेक, अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्या ये मूवी मुंबई पुलिस जो एक मलयालम मूवी थी उसका रीमेक है या नहीं, और अगर है भी तो भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसको तो किसी ने देखा नहीं होगा, बहुत पुरानी मूवी थी वो। तो कुछ इस तरीके की गाइस चीज़ें हैं। अब ये जो मूवी है ये बॉक्स ऑफिस में डे 1 में क्या करेगी, आप लोग मेरे से पूछना चाहोगे। तो गाइस देखो, अगर हम लोग स्काई फोर्स की बात करते तो भाई ज़बरदस्त 15 करोड़ 30 लाख रुपए की ओपनिंग उसने ली। रिपब्लिक डे वीकेंड था गाइस उसके लिए, लेकिन यहाँ पे हालांकि उस दिन नॉन हॉलीडे ही था स्काई फोर्स का। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने कुछ 7-8 करोड़ की ओपनिंग ली थी। एक बार गाइज मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो लोग मुझे कमेंट में सुनाएंगे। देखो भाई, शाहिद कपूर का दोस्तों फैंडम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओपनिंग तो गाइज ये ले लेगी। अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं तो एज रिपोर्ट तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने अपने वेरी फर्स्ट डे 6.7 करोड़ की कमाई की थी, 6 करोड़ 70 लाख रुपए। सेकंड डे ये कमाई 9 करोड़ 65 लाख होती है, थर्ड डे 10 करोड़ 75 लाख रुपए। तो भाई शाहिद कपूर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 6-7 करोड़ भी कर ले तो गनीमत हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देवा मूवी कम से कम दोस्तों अगर 2.5 करोड़ की एडवांस करती है तो ये 7-8 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। वो तो वक्त बताएगा कि आगे चीज़ें किस तरीके की होगी, लेकिन शाहिद कपूर है, उम्मीदें हैं कि लोग थिएटर तक हाजिरी ज़रूर लगाएंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन इस वक्त 7 करोड़ दोस्तों होने वाला है। 7 से 8 करोड़ ये डेफिनेटली करेगी ही करेगी। एडवांस अगर कम रहता है तो गाइज ये मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की तरह ही कमाई कर लेगी। वैसे आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं गाइज हम लोग किसी और एपिसोड में, अभी के लिए इतना ही।